नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि औरैया जनपद में किसने किया निरीक्षण, भदोई में किस मामले को लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और गया में किसके द्वारा किया गया कंबल का वितरण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ विनय कुमार द्वारा थाना दिबियापुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना दिबियापुर में उप महानिरीक्षक लखनऊ को गार्ड द्वारा सलामी दी गई तथा उप महानिरीक्षक लखनऊ द्वारा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, व्यापारी मंडल तथा युवाओं, चौकीदारों से मुलाकात कर वहां की भौतिक समस्याओं व लोगों द्वारा डिवाइडर, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस लगाना तथा ऑटो स्टैंड को हटाने के मुद्दों की समस्याओं को सुना गया तथा निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी दौरान थाना दिबियापुर कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण किया गया और कमी पाए जाने पर संबंधित को सुधार करने व कार्यालय का रखरखाव, साफ सफाई, मेस व थाना परिसर में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। और यह सीनु संवाददाता विनय की रिपोर्ट। वाराणसी प्रयागराज के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग औराई कोतवाली क्षेत्र के माधो सिंह बाजार में आज चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार युवक लहूलुहान हो गया। मांझे में उलझकर युवक की गर्दन का काफी हिस्सा कट गया। छटपटाहट में उसने मांझा पकड़ा तो हाथों की उंगलियां भी कट गई। जख्मी होकर सड़क पर गिरने के बाद राहगीरों ने उस पे अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने युवक को भर्ती कर उपचार किया और घटना से गुस्साए लोगों ने चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सत्यम जायसवाल जी। ये बस अभी घटना घटी 10 साढ़े 10 बजे सुबह में। और मैं बाइक आ रहे थे बसिया माधव सिंह में, लड़का लोग पतंग उड़ा रहे थे, चाइना रील थी, उसको बचाने खातिर मेरा हाथ गर्दन कट गया। उसको जल्द से जल्द बंद कराइए। चाइना 21 साल मैं गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, उसको बंद करा दीजिए। वो बाद में फिर हो जाएगा, किसी का हम लोग हुआ बाद में दूसरे कोई हो जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगा ना। भदोई से सीनु संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। कोनिया क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव। बता दें, कोनिया क्षेत्र बाढ़ के प्रकोप से हर वर्ष किसानों का नुकसान होता था और किसानों की जमीन गंगा कटान में हर वर्ष चली जाती थी और धीरे धीरे छोटे मोटे किसानों की जमीन गंगा कटान में चले जाने के कारण किसान भूमिहीन हो जाते थे और उनकी जमीन गंगा में समा जाती है, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा कटान क्षेत्र में अमर बहादुर सिंह के यहाँ जाने के बाद नरेंद्र सिंह के यहाँ जाकर किसानों से बातचीत की और पक्की रोड के बारे में एस्टीमेट बनाकर रोड बनवाने के लिए कहा। भदोई से सीनु संवाददाता सरस सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी पूरे रजई सोहागी गांव निवासी अविनाश कुमार बिन पुत्र उमा शंकर का इनकी पत्नी हंसा देवी से आपसी विवाद को लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। रविवार को महिला थाना में पति पत्नी सहित दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर मामले में समझौता कराए जाने की पहल हो रही थी। इसी दौरान पति जब मुकदमे से संबंधित पत्रावली की फोटोकॉपी कराने के लिए थाने से चंद कदम दूर दुकान पर पहुंचा, तभी पहले से ही मौजूद पत्नी व उनके मायके के आधा दर्जन लोगों ने पति को लात घूंसों से पीटकर मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान पत्नी ने पति से मुकदमे से संबंधित पत्रावली व मोबाइल भी छीन लिया। पास ही में घटना को देख रहे एक व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और सर्राह हुए इस मारपीट की घटना चर्चा का विषय बन गई। भदोई से सीनु संवाददाता सरस सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद में मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड नजीबाबाद के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड द्वारा स्वरोजगार माटी कला प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न जनपदों से आए अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया। फोर्स करने के बाद उनको वर्तमान अमरोहा विधायक और उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्य पी ओम प्रकाश गोला द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को माटी कला की सरकारी योजनाओं का लाभ देकर स्वरोजगार माटी कला के लिए चलाई जाती है, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्र में स्वयं का रोजगार पा सके और समाज में सम्मान से जीविका यापन कर सके। मेरा नाम कमल मोहम्मद प्रजापति है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा मोटरसाइकिल का काम है। मोटरसाइकिल का काम छोड़ के मैंने सोचा
कि माटा क्लब से जो है अपना फॉर्म डालना था और जो है इस समय ट्रेनिंग का मौका मिला तो ट्रेनिंग करके आए। जब हम वहाँ पे आके हमने देखा कि ये तो जी हमारे काम से बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो हमने ट्रेनिंग किया और पहली बार चाक पे बैठ कर जो है हमने कई आइटम बनाया था। सेशन ले चुके हैं, उनको दी जा रही है ताकि अच्छे से काम कर सकें। मेरा एक क्वेश्चन है अभी थोड़ा आपसे, प्रजापति समाज के लिए भी एक कार्य जैसे कि किसानों को सब्सिडी मिल रही है, एक समय अनुसार किस्त अनुसार उन्हें थोड़ा सा प्रोवाइड किया जा रहा है कि सब्सिडी के रूप में, क्या सरकार कुछ इस प्रकार का प्रावधान कर रही है? देखो अभी तो नहीं है, लेकिन चूंकि बजट अभी नया है, नया जन्म है इसका, बजट अभी नहीं है, लेकिन ये मीटिंग में प्रस्ताव रख दिया जाएगा कि इस तरह की सब्सिडी वगैरह कुछ देने का प्रयास नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे किसानों के लिए अभी किस्त आई है, इसी प्रकार प्रजापति समाज के लिए भी कुछ इस होना चाहिए, वो होगा भी, हमारा प्रयास होगा उसके लिए। चलिए आप यहाँ पर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार प्रजापति, मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में कोई कभी मिट्टी का काम नहीं करता था। मैंने भी कुछ अब मिट्टी की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी। अब मैं यहाँ को सीखने के लिए, आप सीखेंगे तो आगे जाके कुछ करेंगे कि भाई मिट्टी के हमारे घर में कोई काम नहीं करता था, कभी भी हमारे बाबा ने नहीं करा, हमारे पिताजी ने नहीं करा, हमारे किसी चाचा ताऊ ने किसी ने कभी नहीं करा, हमारे परिवार में कोई हमारे गाँव में करता ही नहीं, फतेहपुर चक में से जी। तो हमने सोचा कि इस अपनी कार को कुछ आगे बढ़ा के लेकर जाए, इसी वजह से मैंने इस वजह से यहाँ पे आया हूँ मैं। अपना पैतृक व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए जी परंपरा, यानी आपने प्रशिक्षण जो लिया इसमें केवल इसी माध्यम से इसी सोच के लिया जी कि मैं अपना पैतृक व्यवसाय जी पुरखों का जो हमारा चला रहा वो केवल आगे बढ़ाएं। जी, इसीलिए से मैं उधर से यहाँ सीखने के लिए आऊँ, सीखे के कुछ आगे बढ़ूँ। कुछ लाभ भी आपको दिखाई दिया यहाँ पर? जी लाभ सारे कुछ है सर, सारे कुछ बहुत सारा सीखने को मिला है यहाँ से और सभी का प्यार मिला जी, और 15 दिन से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आपने मिट्टी का कोई बर्तन बनाया जो आपको अच्छा लगता हो, इसमें से आप मुझे उठाकर दिखा सकते हैं? जी आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। कुछ बताएं, आपको अपना अनुभव शेयर कीजिए। देखिए सर, ऐसा जो है पहले कभी फील नहीं हुआ। जैसा कि मैं, मेरा क्वेश्चन इसलिए आपको, वसीम जी आप इस समय प्रजापति समाज से बिल्कुल हट के हैं, आपको कैसे मन में आया कि मैं माटी कला से जुड़ूँ? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि एक कारीगर को अपने जो है यानी कि अपने जो आइटम से मोहब्बत होती है। आपने जाति विशेष न समझ कर केवल आपको केवल एक व्यवसाय समझा। मेरे साथ भाई हैं। हाँ नहीं, मैं ये नहीं, मेरा कहना ये आपसे क्वेश्चन है कि आपने एक व्यवसाय समझाओ और व्यवसाय समझते हुए आपने ये पसंद किया कि मैं माटी कला बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण लूँ। जी, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ कोई यह सुविधा हुई किसी प्रकार की? नहीं कोई ट्रेनिंग आपको सही मिली? जी बिल्कुल सही। चलिए धन्यवाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव गणेश सिंह ने गया रेलवे स्टेशन के समीप सैकड़ों गरीबों और असहायों को निःशुल्क कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था की सोच है कि गरीब तबके के लोग, असहाय एवं समाज में पिछड़े लोग हैं, उन लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने की कोशिश हमारी संस्था कर रही है। नेशनल ह्यूमन राइट के द्वारा एक पूर्व की बात थी, हम लोगों ने जिस प्रकार से विगत वर्षों में कंबल बांटा है गरीब और नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोगों के बीच में, आज भी हमारी संस्था के द्वारा 120 कंबल यहाँ पर हम लोग बांट रहे हैं। और ऐसे हम लोग 200 टारगेट लेके चले हैं कंबल, मगर यहाँ पर 120 बांटे और 80 कंबल हम लोग अन्य जगहों पर बांटेंगे। और हमारी संस्था की सोच रही है कि गरीब, अति पिछड़ा वर्ग या समाज से जो विकास की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँची है, वहाँ तक हमारी संस्था वहाँ तक रोशनी प्रदान करे। शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, शिक्षा की कर रहे हैं व्यवस्था, वो भी हो रही है। और इस वर्ष जो ठंडा पड़ी है, बेहद ठंडा पड़ी है, यहाँ पर हम लोग कंबल बांट रहे हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम यही है, जिसमें हमारे साथ में गणेश सिंह, अन्य साथी लोग, ह्यूमन राइट के सभी साथी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और 120 कंबल यहाँ पर हम लोग बांट रहे हैं, 80 कंबल हम लोग अन्य जगहों पर बांटेंगे। और ये कार्यक्रम हम लोगों का निरंतर चलते आ रहा है। पूर्व में भी ह्यूमन राइट के द्वारा कोरोना काल में भी भोजन की व्यवस्था जहाँ पर पड़ी है जरूरत, वहाँ पर हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जान हथेली पर रखकर, वायरस इतना संक्रमित था, इतना मैंने जान हथेली पर रखकर हमारे साथियों ने, हमारे लोगों ने भोजन पैकेट वहाँ पर दिया है। और आने वाला समय में भी जब भी देश
गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।